नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी कि जिसके करते ही रब कायनात आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपके हालात बदल देगा। एक तस्बीह कर लें तो सारी ज़िंदगी इतनी रब कायनात दौलत अता फरमाएगा कि आपसे संभाले भी नहीं संभलेगी। रब कायनात इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये दौलत कहाँ से आ रही है। आप पर दौलत इस तरह आशिक हो जाएगी कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दौलत अल्लाह पाक इस तरह अता फरमाएगा कि आप इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, ये सच्चा और हकीकी अमल है। जो भी इस वजीफ़े को करता है उसके ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं, उसके घर के फाके ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब है, मुफलिस है, घर पे फाके हैं, तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर परेशानियां हैं, बहुत सारी हाजतें हैं जो आपकी पूरी नहीं हो रही, अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो रब कायनात आपकी जितनी भी ख्वाहिशें होंगी, जितनी भी परेशानियां, मुश्किलें, हाजात हैं आपकी, सब रब कायनात इनको फ़ौरन अता हल फरमा देगा, आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। मगर पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हम वजीफ़ा कर रहे हैं, पता नहीं हमारा वजीफ़ा रब कायनात कबूल फरमाएगा या हमारी ये दुआएं कबूल होंगी या नहीं, हमारी ये परेशानी दूर होगी या नहीं। इस तरह नहीं करना। हमारे दिलों में रब कायनात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। ये आप वजीफ़ा अगर करते हैं तो किसी भी नमाज के साथ, किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। मगर वजीफ़ा जब करें तो वहाँ आपको खामोशी के साथ बैठना है, आपके पास मोबाइल भी होना नहीं चाहिए। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। और यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। अगर हमारा यकीन पुख्ता होगा तो रब कायनात हमारी फरियादों को ज़रूर कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, क्योंकि इन नीयतों का जो अमल है वो दारोमदार है, वो अमाल का जो दारोमदार वो नीयतों पर होता है। रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमलों का जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होगा, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। चाहे जितनी भी हम मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, हमारा वो मसला हल नहीं होता। सबसे बड़ी हमारी नाकामी की वजह यही होती है कि हमारा यकीन कामिल नहीं होता। हमारे दिल में शैतान वसवसे डाल देता है कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा, कौन करेगा। नहीं, हमारे दिलों में ये बातें नहीं आनी चाहिए। हमारा रब कायनात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। वो जिस तरह भी कर सकता है, उसके तो कुन कहने की देर है, फ़याकुन हो जाता है। वो खुद सबब बना देता है कि इंसान की अक्ल समझ नहीं सकती कि ये कैसे हो गया, किस तरह हो गया। अगर हम इस वजीफ़े को करते तो फ़ौरन हमारी
तमाम हालात बदल जाएंगे, हमारी ज़िंदगी की मुश्किल परेशानियाँ दूर हो जाएगी, हमारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा इस वजीफ़े को। अगर मुझसे किसी किस्म का इस्तिखारे करवाना चाहते हैं, किसी काम के बारे में या किसी भी मसले के बारे में वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, या कि महफिल मिलाद में मुझे बुलवाना चाहते हैं, या कुरान पाक मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो थंबनेल पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस वजीफ़े को करते तो खामोशी की जगह पर बैठना है, यहाँ तक कि आपने मोबाइल को भी इस्तेमाल नहीं करना। चंद लम्हों की ये बात है। ये वजीफ़ा आपका 1 मिनट में या 1 से 1.5 मिनट नहीं लगेगा आपका, तो आपके ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे। सबसे बड़ा मसला आपका हल हो जाएगा, आपकी हाजातें पूरी हो जाएंगी, आपकी मुश्किल परेशानियां दूर हो जाएंगी इस वजीफ़े के करने से। किसी भी नमाज के साथ इस वजीफ़े को जब आप करने लगें तो फुल तवज्जो के साथ यकीन रख के कीजिएगा, सुकून के साथ, ध्यान के साथ इस वजीफ़े को कीजिएगा कि सबसे पहले आपने 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद दरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आपने या रब्बाना को 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने करना इस तरह है कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। एक दफ़ा फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये आपने 3 मरतबा पढ़ना है। इसको जब 3 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। जब आप इसको 21 मरतबा पढ़ लें, सबसे पहले दरूद पाक 1 मरतबा, या रब्बाना 11 मरतबा, और रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर आपने इसको 3 मरतबा पढ़ना। उसके बाद हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर 1 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना, जो आपने शुरू करने से पहले दरूद पाक पढ़ा था वही दरूद पाक आपने लास्ट में भी पढ़ना है। और उसके बाद आपने अपनी मुश्किलों के लिए, उसके हल के लिए, अपनी हाजात को हल करवाने के लिए, कबूल करवाने के लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, दौलत के लिए, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, तो आपने दुआ मांगनी है तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ रब से मांग रहे हैं। उसके कुन कहने की देर है, फ़याकुन हो जाता है। वीडियो को पूरी सुना करें, स्किप मत किया करें। कोई भी बात रह जाए तो वजीफ़ा असर नहीं करता। जितनी तादाद में मैं आप लोगों को बता रही हूँ उतनी ही तादाद में आपने इसको करना, ना कम करना ना ज़्यादा। रब कायनात आपकी मदद अता फरमाए। और इसको आगे शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे, आपका लिए सदका जारिया बन जाए इंशाअल्लाह। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।